सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैवेलिया पीसीएस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप हमेशा देखे होंगे आप इस लूप में फंसे रहते हो। कट ऑफ से हमेशा 3 या 4 नंबर पिछले 3-4 साल से आप इसमें फंसे हो, इस लूप में फंसे हो। जो इस लूप में फंसा नहीं है वेल एंड गुड, बट काफी जनता जो होती है 30 से 40% जो जनता होती है वो इस लूप में फंसे रहते हैं। कट ऑफ अगर 91 जाता है, उनका स्कोर 87, 88, इवन 89.5, 90 के आसपास आता है। सो दे आर ऑलवेज इन दिस लूप। ये वाले लूप में हमेशा फंसे रहते हैं। इसका सिंपल रीजन क्या है? पहला रीजन है लो कॉन्फिडेंस, दूसरा है मल्टीपल फेलियर्स। आपने इतना सारा मल्टीपल फेलियर्स देख लिया, आपने वो बैगेज आप लेके चल रहे हो, जिसके कारण से एग्जाम में क्या होता है, फेटिगनेस हो जाता है, एग्जाम प्रेशर हो जाता है। आप कई बार देखोगे आप दो ऑप्शन में फंस जाते हो, ए और बी, और आप जनरली बी चूज करते हो जबकि आंसर होता है ए। तो ये क्यों हो रहा है? आपने पीवाईक्यू एनालिसिस सही से किया नहीं है, आपने थीम डिकोड नहीं किया है, आपने वो चीज नहीं देखा कि वो आयोग बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो आपने जनरली कई बार देखा होगा आप सेंटर से बाहर निकलते हो या फिर आपके साथ जितने भी लोग होते हैं, सो राइटली प्रोक्लेम करते हैं कि यार इस बार का पेपर बहुत आसान आया, 105 प्लस कट ऑफ, उससे कम नीचे जाएगा नहीं। धीरे धीरे आप बस में बैठते हो, कट ऑफ 100 प्लस हो जाता है, 95 प्लस हो जाता है, और घर पहुंचते पहुंचते 2-4 दिन के बाद कट ऑफ 90 के आस आता है और आपका स्कोर आ जाता है 65 से 85 के बीच में, और आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हो। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझो, ये क्यों हो रहा है। तो आज हम यही डिसाइफर करेंगे क्या क्या चीज है जो आप इजीली ओवरकम कर सकते हो और स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। और बीपीएससी फिर क्या बोलेगा एस्पिरेंट्स को, और एस्पिरेंट्स ये बोलता है कि ये सारे मिलके हमको अपने प्यारे पागल बना रहे हैं, क्यूटी के बच्चे। तो आप पूकी नहीं बनना चाहते हो ना, पूकी नहीं बनना चाहते हो, आपका और +1000 होना चाहिए, सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल बनना है आपको। तो देखो मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ कैसे इस बार आप ओवरकम कर सकते हो। सबसे जरूरी जो चीज है वो होता है एग्जाम प्रेशर, और वो होता है सिली मिस्टेक। सो ये सभी लोग करते हैं सिली मिस्टेक। अब मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये वाला सवाल पढ़ो। 64 बीपीएससी का सवाल है, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड। अब आपने जैसे देखा होगा आप इस दो ऑप्शन में फंस गए होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1931, 34 आपने कई दफा पढ़ा होगा, बट स्टिल आप ये वाले दो ऑप्शन में फंस चुके हो, 1931 या 1934। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक होता है, यहाँ पे देखो आप दो ऑप्शन में फंसे हुए 1931 और 1934। जनरली आप क्या क्लिक करोगे? 1934, बट इसमें ऑप्शन क्या था? 1931 था आंसर। अब आप बोलोगे क्यों? देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में फॉर्म हुआ और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फॉर्म हुआ। ये वाला चीज कई बार आपने पढ़ा होगा, बट एग्जाम हॉल में ड्यू टू एंजाइटी आप क्या टिक कर जाके आओगे? 1934। समझ में आया कैसे ट्रिक करता है बीपीएससी? सेम सवाल अब यहाँ पे देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज बोर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी। अब आप सेक्रेटरी में दो ऑप्शन में फंस जाओगे, आचार्य नरेंद्र देव थे या जेपी नारायण थे, है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अब जेपी नारायण सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे, दिमाग में यही बार बार चलेगा, आचार्य नरेंद्र देव की सेक्रेटरी तो नहीं थे या प्रेसिडेंट थे। अब ये चीज है यहाँ पे सिली मिस्टेक होने का चांस है। आप ए मारोगे या बी मारोगे, दोनों में से कुछ एक मारोगे, बाकी तो ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट कर लोगे। अब समझ में आ रहा सिली मिस्टेक कहाँ पे होता है? थीम बीपीएससी हर बार सेम ही थीम पूछता है, आपका काम है ये चीज को आप डिसाइफर करो। आप एक बार अपने नोट्स में चिपका दो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे लिख दो कि भाई 1934 में ऑल इंडिया बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये सब 10 बार पढ़ो। आप बार बार अलग चीज जाते हो, मैराथन देखोगे, ये सारे चीज देखोगे, बट जो बेसिक है, बुनियाद है, वो चीज पकड़ो ना गाइस, वो चीज पकड़ोगे आपका क्लियर कट ऑफ होने वाला है। सेम यहीं पे देखो, हु हैड फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। अब यहाँ पे 1931 आ रहा है, यहाँ पे 1934 आ रहा है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन बिहार वो आयोग के ऊपर है, आयोग जैसा बनाए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। समझ में आया? आगे देखो, अब बीपीएससी सिंपल यही खेलेगा, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, एक चीज आपने देखा, अब सेकंड चीज पे आते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार। अब यहाँ पे दो, अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें तो ठीक है, इस सब कर लोगे। यहाँ देखो, द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम। यहाँ पे भी दो ऑप्शन पे आप फंसोगे, वहाब अली काट दोगे, आप जीएस अली काट दोगे, अब आप फंसोगे
अगर मैं सीरियस एस्पिरेंट बोल रहा हूँ, जिसने पढ़ा है वो यहाँ फंसेगा, ए और बी में फंसेगा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद यूनुस में। अब देखो यहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जिसको पता है इंडियन मिनिस्ट्री की जहां बात हो रही है तो मोहम्मद यूनुस आएंगे, है ना। 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 में किसका मिनिस्ट्री बना था? मोहम्मद यूनुस ने अपना मिनिस्ट्री बनाया था। चीजें क्लियर है। श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर थे। कौन थे फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर? अगर सवाल देखो यहाँ पे सवाल, इसमें देखो ये सवाल हुआ था फर्स्ट लीडर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, तब इसमें आंसर होगा श्री कृष्ण सिन्हा। क्लियर हुआ। जब इंडियन मिनिस्ट्री सवाल पूछा तो आंसर कौन है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जब इंडियन मिनिस्ट्री सवाल पूछा आंसर कौन है? मोहम्मद यूनुस। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री सवाल पूछेगा तो आंसर कौन होंगे? श्री कृष्ण सिंह। अब समझ में आ रहा है सवाल कैसे घुमाता है बीपीएससी। अब यहाँ पे जवाब देना मुझे, वो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सिंपल सवाल है, यहाँ पे तो आप कर जाओगे। मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। ये 1.3 नंबर आपने वहां पे अपने लूज किया, 1.33 नंबर यहाँ पे लूज किया। कट ऑफ से आप समझ रहे हो कितना पीछे जा रहे हो। यही सारा चीज को है गाइस, पकड़ के रखना है, ये सब आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कुकी बन जाते हो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल एक और देखो, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ। अब एक चीज देखो, श्री कृष्ण सिंह एसके से इनको प्यार है, हर बार वही थीम घुमा के वो पूछ रहे, तो क्यों नहीं आप एक जो जितने भी थीम्स है उसको आप रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? सेम चीज को आप बार बार एक जगह नोट करो, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं बनता है, कट ऑफ हमेशा बनता है इजी क्वेश्चन से, और जो इजी क्वेश्चन गलत करता है रेस से वो बाहर होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप 78 एग्जाम में भी देखो, फैक्चुअल मैप जो अपना पेपर एनालिसिस कर रहा था, बहुत सारे सवाल थे जो मैंने स्किप किया था और बहुत सारे फैक्चुअल थे जो मेरी गलत हुई थी, बट मेरा बेस वॉज क्लियर, सो मैं कट ऑफ से आगे था। समझ में आ रहा है? आपको कट ऑफ से बस क्लियर करना है, अगले दिन से आप मेंस में लग जाओगे। और वो कैसे होगा? पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करो। क्लियर हुआ? हाँ, लास्ट में आपको ये कुकी नहीं बनना है, और आपको आपका और -1000 हो जाएगा ये चीज पे, ठीक है। अब ये वाला सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्णा सिंह इन 1938 फरवरी रिजाइन ड्यू टू। ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट गड़बड़ी जो आप करते हो वो होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप पता नहीं किस मैराथन में रहते हो कि आप भूल जाते हो कि यार मुझे गड़बड़ी नहीं करना है, तो आप हड़बड़ में रहते हो और गड़बड़ी कर जाते हो। अब ये वाला सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने फटफट पढ़ा 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 पढ़ा, यहाँ पे देखा कि भाई इट एडेड द वर्ड प्रियम्बल टू द प्रियम्बल सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी। भाई ये तो सही है, 1 मार दूंगा मैं, सही। अब यहाँ पे आप देखोगे ये काट दोगे, ये काट दोगे, लेकिन भाई यहाँ पे आप देखो ये सवाल में क्या किया है, इनकरेक्ट। और बीपीएससी वो चीज करता है, बीपीएससी हाईलाइट भी नहीं करता है, यूपीएससी तो स्टिल हाईलाइट कर देता है, बीपीएससी इनकरेक्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हाईलाइट भी नहीं करता है। सो देयर इज अ टेंडेंसी यहाँ पे फिर से आप 1.33 नेगेटिव लेकर चल जाओगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने लोग का ये गलत हुआ था, जो पिछले बार उन्होंने 69 बीपीएससी दिया था। काफी लोग का ये गलत होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है भाई, आर्टिकल कोई भी अगर चीज आ रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, तो 47 कैसा रहता है, आगे तो अमेंडमेंट आना चाहिए ना, ए लिखना चाहिए, तो आप ये देख के आप गलत कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज पढ़ना यार, इनकरेक्ट है ये चीज, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट चीज पूछा है, ठीक है। और फिर आप एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हो और जब पेपर मिलाते हो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन ही होता है, चला ये दुख का है, खत्म नहीं होता है बे। फिर चलो दूसरा गलती, आप चौथा गलती जो आप करते हो, कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन दीज डेज। आप एग्जाम हॉल में अपने पेन ले जाते हो, एडमिट कार्ड ले जाते हो, बट ये चीज बहुत लोग नहीं ले जाते, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं है इस बार। तो देखो सवाल क्या पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर। ऑप्शन बहुत ही पुकी सा ऑप्शन है, ठीक है। चीख चीख के आपको आंसर दे रहा है आयोग कि इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। इतना प्यार से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसमें 3 ऑप्शन में कोई फंस जाएगा। यहाँ पे इसने चीख चीख के बता रहा है यार कि ऑप्शन तो हम दे ही चुके हैं आपको, आपको बस फिगर आउट करना है ये चीज, समझ में, कॉमन सेंस लगाना है। ये सब आपको नंबर दिलाएगा, एक्स्ट्रा एच दिलाएगा अपने कॉम्पिटिटर से। नेक्स्ट सवाल देखो, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, लूसेंट पढ़ा है, कभी आप सुने हो कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार अपॉइंट होता है, दूसरा बार प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो सकता है? अगर आपने सुना होता तो कई बार आप पेपर में पढ़े होते या फिर आप अपने न्यूज अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े होते, बट कभी आपने सुना तो नहीं है ना कि प्रेसिडेंट, यहाँ पे कोई प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार इलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सिंपल सा लॉजिक है यार।
समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस का सवाल है ये सारी चीजें। बीपीएससी में लाइक तो बहुत चेंज हो गया है चिंकी। ठीक है, समझ में आया? तो आप अगर अभी मैंने जस्ट न्यू चैनल लॉन्च किया है, तो इसमें मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट किया है। 70th बीपीएससी का मैं करूंगा, इसके बाद मैं री एग्जाम में करूंगा और 69 68 ऐसे करूंगा। सो पार्ट 1 अवेलेबल है, पार्ट 2 अवेलेबल है, आप आराम से उसको जाके देखो। रियल टाइम एनालिसिस मैंने किया है, कैसे पेपर पिछले बार मैंने दिया था, कट ऑफ क्लियर हुआ था, आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, जो मैंने गलती किया था, जो आपको गलती नहीं करना है, और जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। कट ऑफ इजीली क्लियर होगा। विशेष साइकिल ऑफ मल्टीपल फेलियर्स इन प्रीलिम्स 65 to 85 वाला रेंज होता है, इससे बाहर निकलना है ना, ओवरकम करना है। तो वर्क ऑन पीवाईक्यू, थीम्स आइडेंटिफाई करो, उसका नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार अलग अलग कोचिंग का इंस्टीट्यूट का मॉक लगाना, दैट इज गुड। बट जो पीवाईक्यू पूछ रहा है उसको तो आपको थीम वाइज देखना है ना। सवाल तो मैंने दिखा दिया, सेम चीज रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो श्री कृष्ण सिंह वाला सवाल रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पे आप देखो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सवाल रिपीट हो रहा है। ये सब सवाल यू कैन नॉट डू रॉन्ग। इफ यू डू दिस रॉन्ग देन आप रेस से बाहर हो गाइस। ठीक है, समझ में आया? सो मस्त प्लान है, आप ये लोग फॉलो करो। और इफ यू वांट, मैं आगे चल के और भी जितने भी पीवाईक्यू है सारे एनालिसिस कर लूंगा, रियल टाइम बताऊंगा कैसे एग्जाम हॉल पे आप पहुंच सकते हो। और हाँ, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ। एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का मैं आपको डिसाइफर करता हूँ कि ये ऑप्शन के अलावा और क्या क्या ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, टिल देन एंजॉय एंड स्प्रेड लव एंड हस्ता ला विस्ता। थैंक यू गाइस।